क्या नाम है इसका, माइक्रोस्कोप, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, बोथ हैव डिफरेंट फॉर्मूला। ठीक है, अब वो फॉर्मूला क्या है और उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे हम दे सकते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। जस्ट वेट। डन। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप की बात करते हैं। ठीक है, आरपी मींस रिजॉल्विंग पावर आरपी ऑफ टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो इसमें देखते हैं हमारा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन यहां पे क्या होती है, देखो दोनों में फर्क होता है। ठीक है, वहां पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हम ले रहे थे डी। तो डी एक तरह से लीनियर डिस्टेंस है। डी इज ए लीनियर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। टेलीस्कोप के केस में हम डी को मेजर नहीं यहां पे करते, क्योंकि डी जो है इतनी दूर है हमारा, दो जो मान लो हेवनली बॉडीज है इतनी दूर है, उनके बीच का डिस्टेंस हम यहाँ पे नहीं लेते। हम यहाँ पे डी जो लेते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल, उसको हम डी थीटा से डिनोट करते हैं। याद रखो, टेलीस्कोप में हम जो होती है हमारी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, डिस्टेंस या सेपरेशन, इट इज द एंगुलर सेपरेशन। ठीक है, यहां पे हम एंगुलर सेपरेशन लेंगे। और एंगुलर सेपरेशन इस केस में किस पे डिपेंड करती है, पहली तो बात यहां भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ। ठीक है, और ये ही डी थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/d। अब आप बोलोगे डी क्या है, यहाँ पे डी है यहाँ पे अपर्चर डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप। जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, जो ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा है, ये डी वो है। ठीक है, अपर्चर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। आफ्टर ज्वाइनिंग वी विल गेट डी थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा अपॉन डी। एक कांस्टेंट टर्म आती है, दैट कांस्टेंट टर्म वी विल से उसकी वैल्यू होती है 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। बस यही फॉर्मूला है इसका, कुछ और इसमें है नहीं। ये थी हमारी एंगुलर सेपरेशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो मतलब जितनी छोटी इसकी वैल्यू होगी, हमारी रिजॉल्विंग पावर उतनी ज्यादा। पहले तो इसको मैं बॉक्स में रख लूं। जितनी ये छोटी, मतलब कि जो पावर है हमें पता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी थीटा के लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के। सो पावर कैन बी रिटन एज डी अपॉन 1.22 लैम्डा, क्योंकि इनवर्सली हो चुका है। अब यहां से देखिए क्या हमारा कंक्लूजन मिलता है। जैसे कि हमें पता है, ये बात कर रहा हूं टेलीस्कोप की, वी आर टॉकिंग अबाउट द टेलीस्कोप। एंड टेलीस्कोप जो होता है ना, इट इज यूजुअली यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। दूर की चीजें देखने के लिए हम यूज करते हैं। और बेटा जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे माइक्रोस्कोप में लैम्डा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैम्डा हमारे कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि हम लैब में है ना, माइक्रोस्कोप लैब में यूज होता है। लैब में तो हम कोई भी लाइट यूज कर सकते हैं, ब्लू लाइट, जो मर्जी, जितनी छोटी वेवलेंथ हम चाहते हैं। बट इन केस ऑफ टेलीस्कोप, नो कंट्रोल on lambda, we have no control on lambda, क्योंकि टेलीस्कोप बाहर यूज किया जाता है, बाहर सनलाइट है, सनलाइट की वेवलेंथ थोड़ी हम चेंज कर सकते हैं। हम बोले कि सनलाइट में से हमें सिर्फ लाल चाहिए, नहीं, हम जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो ऊपर है स्पेस में, वहां पे सनलाइट है। सो लैम्डा पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो मतलब टेलीस्कोप की अगर पावर चेंज करनी है, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है पावर उसकी, सिर्फ डी पर, अपर्चर पर डिपेंड कर रही है। सो इन केस ऑफ टेलीस्कोप पावर को हम चेंज करते हैं
अपर्चर को चेंज करके। पावर अगर बढ़ानी है, डायमीटर या अपर्चर भी हमें बढ़ाना होगा। ठीक है, और इसका फायदा क्या होता है, जितना डायमीटर हम ज्यादा करते हैं ना, जितना डी ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा ये लाइट कैप्चर कर सकता है। मोर लाइट इट विल कैप्चर। देखो, एक लेंस इतना है, ये छोटा, तो इतनी ही लाइट इस पे आती है। एक लेंस इतना है, ज्यादा पर होगा तो ज्यादा लाइट वो कलेक्ट कर सकता है। इसका फायदा क्या होगा, जब ज्यादा लाइट होगी कलेक्ट, तो हम ज्यादा उस चीज को अच्छे से देख पाएंगे। सो ये था हमारा रिजॉल्विंग पावर के बारे में। तो आई होप कोई और टॉपिक नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं है। फिर भी इनकेस आपको लगता है तो फिर से रिपीट करना है, मैं रिपीट कर दूंगा। दिस इज ऑल अबाउट द रिजॉल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो हमने टेलीस्कोप में भी समझ लिया और माइक्रोस्कोप में भी समझ लिया। एनी डाउट? देयर इज नो डाउट, देन ये टॉपिक खत्म हो गया। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, किस चैप्टर की, कम्युनिकेशन की। तो मैंने आपको बताया था, वो आपको उसकी रीडिंग लेनी है, मैं से थोड़ा थोड़ा ऊपर से उसका ओवरव्यू दूंगा। है बड़ा इजी चैप्टर, स्टार्टिंग में तो सिर्फ टर्म्स ही टर्म्स है। सो लेट अस स्टार्ट इंट्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप आपको स्लाइड दिख रही होगी। ठीक है, पहली बात, कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन एक होता है अपने एक मैसेज को, अपनी एक कोई भी बात को, एक इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाना। अगर मैं बात आपसे कर रहा हूं, ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। ठीक है, अगर कोई हम क्लास में बात करते हैं, एक तरह से अपनी कोई इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचाते हैं, वो भी एक इंफॉर्मेशन है। अब क्लास में अपने दोस्त को सिर्फ एक हाथ ऐसे लगा देते हो, बट उस हाथ को लगाने से एक उसको ये लग गया पता कि टीचर देख रहे हैं, आपने उसको बोला भी नहीं, बस उसको ऐसे किया, वो समझ गया। इंफॉर्मेशन इज नॉट द इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स की शब्द होने चाहिए। आप एक सिग्नल भी दे देते हो, टीचर इज नॉट इन द क्लास, वो टीचर आ रहा है, किसी बच्चे ने सिर्फ एक इशारा दे दिया, बस हाथ ऐसे कुछ वेव किया, बट बच्चे समझ जाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो द कम्युनिकेशन। ओनली वर्ड से बात करना, शब्द होने, वो कम्युनिकेशन नहीं। ट्रैफिक लाइट्स आप देखते हो, वहां पे आपको कोई बोलता है रुको रुको रुको, नो। वहां पे हम कहां पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। रेड लाइट का मतलब कि हमने वहां पे कम्युनिकेशन की है। लाल बत्ती है मतलब रुक जाना, हमें कुछ समझ आ गया। जब हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती है, चाहे वो विजिबल हो, चाहे वो ऑडिबल हो, चाहे वो एक इशारा कोई भी हो, चाहे वर्ड्स हो चाहे ना भी हो, बट अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, उस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा है, उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। पहले आपको पता होगा कम्युनिकेशन कैसे शुरू हुआ था। पहले अगर कोई गांव में कुछ संदेश देना है, तो एक ढोल वाला आता था, टक 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 ऐसे मारता था, सारे गांव वाले वहां पे आ जाते थे, फिर राजा का संदेश सबको दिया जाता था। बाकियों को कैसे पता लगता था कि कुछ संदेश आया, वो एक ढोल लेके आते थे, विच वाज इंडिकेशन की कोई मैसेज आया है राजा की ओर से, तो हमें वहां पे इकट्ठा होना है। सबको समझ आ जाती थी। उसके बाद कबूतर वाला केस आया, उसके पैर में बांध देते थे, उसको उड़ा देते थे, वो दूसरे गांव तक उड़ता उड़ता जा जा पाता था। तो जिसके भी हाथ आता था उसको पता लगता कोई मैसेज आया, जिसका मैसेज होता था उसको दे देते थे। ये भी एक वे था, ऑल्दो नॉट द एफिशिएंट वे, लेकिन रिलायबल भी नहीं है। मे बी कबूतर बीच में से कहीं गायब हो जाए, यू नेवर नो क्या होता है, बट एक वे तो था। स्लोली स्लोली हम एडवांस होते गए, एडवांस होते गए। ठीक है, सो ऑन। सो कम्युनिकेशन जो होना चाहिए, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली, दिस शुड बी डन एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल। अब जैसे हम कबूतर की एग्जांपल ले लें, क्या वो एफिशिएंट वे था? नहीं। हम वो ढोल वाली एग्जांपल ले लें कि राजा को कोई वो आता था, वो सिपाही वगैरह मैसेज लेके, क्या वो एफिशिएंट है? नहीं। वो जब बोल रहा होता था, क्या सब तक आवाज जा रही है? नहीं। तो वो भी एफिशिएंट नहीं, वो भी रिलायबल नहीं है, सिक्योर भी नहीं है वो।
क्या पता हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो बड़ी सीक्रेट हो, बट कबूतर के पैर में बांध के भेज दिया, वो पता है, बट हमारे दुश्मन को ना वो सीक्रेट दे दे, हमें क्या पता। सो जो भी कम्युनिकेशन होना चाहिए उनमें ये प्रॉपर्टी जरूर होनी चाहिए। अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम समझते हैं। पूरे कम्युनिकेशन में ये पूरी ब्लॉक डायग्राम है कम्युनिकेशन की, खासकर जो आज का कम्युनिकेशन है, आज का वे ऑफ जो कम्युनिकेशन है उसकी ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम भी पेपर में आ सकती है, हर कुछ ही आ सकता है, बट ये पेपर में मैं एक बार देख चुका हूँ इसकी। अच्छा, पहला होता है इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं हम अपने फोन की, हम जो बोल रहे हैं ना, हम एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है, ठीक है, बट हमारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो एक डिफरेंट फॉर्म में है, जिसको हम कहते हैं ये एक साउंड एनर्जी है, जो एक तरह का ऑडिबल सिग्नल है, बट फोन में जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो फोन में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो उस ऑडिबल सिग्नल को मैसेज सिग्नल में चेंज कर देता है। देन उसके अंदर ही ट्रांसमीटर होता है जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, मीन भेज देता है। तो जो सिग्नल भेजा जा रहा है दैट सिग्नल इज द ट्रांसमिटेड सिग्नल। और बीच में आता है चैनल। चैनल में क्या होता है, मीडियम है बेसिकली, वो सिग्नल किस मीडियम पे सवार होके जा रहा है। हमने यहां से दिल्ली में जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा चैनल क्या है, मीडियम क्या है, या तो हमारा गाड़ी हमारा मीडियम है, ट्रेन हो सकता है या एरोप्लेन हो सकता है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीडियम आल्सो। फोन की बात करेंगे तो सैटेलाइट एक मीडियम आ जाता है, लैंडलाइन की बात वहां पे होगी तो वो वायर सिस्टम वाला वो भी एक मीडियम है। सो मीडियम भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। मीडियम में ही ज्यादातर प्रोबेबिलिटी होती है नॉइज का आना। नॉइज क्या होती है, अनडिजायरेबल सिग्नल जो हमें नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है, बारिश होती है, मौसम अच्छा नहीं होता, तो हमारे सिग्नल जो होते हैं ना वो मीडियम में ही मिक्स अप हो जाते हैं, हमारे फोन किसी को और को कर रहे होते हैं, किसी और की आवाज बीच में आने लगती है, दैट इज द नॉइज। वो जो सिग्नल्स होते हैं उनका मिक्स अप हो जाता है। वो भी कैसे होता है, क्यों होता है, आपको बाद में हम बताएंगे, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। फिर मीडियम के बाद हमने चैनल के बाद जो आता है हमारा सिग्नल रिसीव होगा। हमारे फोन में ही ट्रांसमीटर भी होता है, फोन में भी एक एंटीना होता है जो रिसीवर का काम करता है, ठीक है। फिर वो जब रिसीव हो जाता है हमारा सिग्नल, देन उस सिग्नल को एक फॉर्म में आया, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में आया, फिर वो इलेक्ट्रिक तरह से इलेक्ट्रिकल में चेंज हुआ, देन वो वापस ऑडियो सिग्नल में चेंज हो जाता है। सिग्नल की भी वेरिएशन आ जाती है, शुरू में था ऑडियो सिग्नल, देन वो इलेक्ट्रिकल बना, फिर उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फिर से जब हम तक रिसीव होती हैं वो फिर उसको चेंज किया जाता है ऑडिबल सिग्नल। नाउ देयर आर डेफिनेशन। पहला है ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ट्रांसड्यूसर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, हर एक ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, कन्वर्ट करना किसी भी एक सिग्नल को किसी डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल में चेंज करना। जैसे हमारे फोन में ना हम बोलते हैं दैट इज द ऑडियो, उस ऑडियो को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करना वो कौन करेगा, उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। हमारे फोन के माइक्रोस्कोप में ही ट्रांसड्यूसर भी होता है। जब हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप हमारी आवाज ऑडियो को कैच करता है और उस ऑडियो को इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज कर, वहां पे उसके अंदर जो ट्रांसड्यूसर होता है उसको चेंज कर देता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसमें वोल्टेज वेरिएशंस होती हैं। हम ज्यादा बोल रहे हैं, ऊंचा बोल रहे हैं तो वोल्टेज को इंक्रीज करता है, हम आहिस्ता बोलते हैं वोल्टेज को डिक्रीज करता है। तो इन शॉर्ट ट्रांसड्यूसर जो एक टाइप के सिग्नल को दूसरे टाइप के सिग्नल में चेंज करता है। फिर आता है ट्रांसमीटर। द ट्रांसमीटर प्रोसेसेस द इनपुट सिग्नल टू प्रोड्यूस a signal suits to the characteristics of a transmission channel। ट्रांसमीटर का काम होता है कि जो उसको इनपुट सिग्नल मिला है ना उसको भेजना बेस्ड अपॉन द चैनल। माइक्रोस्कोप बेटा हमारे फोन में भी होता है, मोबाइल में, लैंडलाइन में भी होता है, बट दोनों के ट्रांसमीटर का काम अलग अलग होता है।
मोबाइल का ट्रांसमीटर का काम होता है कि जो हमारे अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसमें वेरिएशन ऐसे लाई जाए ताकि वो हवा में ट्रेवल करे, तो उसे एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में भेजता है ट्रांसमीटर। बट जो लैंडलाइन होता है वहां पे उसे सैटेलाइट सिग्नल की फॉर्म में चेंज नहीं किया जाता, वो किसी डिफरेंट फॉर्म में चेंज किया जाता है एज वो कि उसका जो चैनल है जैसा उसको सिग्नल सूट करता है वैसे ही ट्रांसमीटर डिजाइन किया जाता है। ऑप्टिक्स जो होती है, ऑप्टिकल फाइबर, उसमें डिफरेंट टाइप से ट्रांसमीटर अपना काम करता है। इसका काम होता है जो भी सिग्नल इसके पास है उसे मॉडिफाई करके भेजना। फिर आता है चैनल। द चैनल कैन हैव डिफरेंट फॉर्म, जैसे एटमॉस्फेयर भी एक हमारा चैनल है। कोएक्सियल केबल्स, ये वो केबल्स होती हैं जो हमारे लैंडलाइन की होती हैं। फिर फाइबर ऑप्टिक्स, जैसे आजकल जियो का फाइबर ऑप्टिक्स है ऐसे। फिर एक वेव गाइड होती है जो थोड़ा डिफरेंट फॉर्म होती है। ये सारे चैनल हैं जिसके बीच में हमारे सिग्नल सवार होके जाते हैं। रिसीवर, रिसीवर ट्रांसमीटर का बिल्कुल हम कह सकते हैं कि उल्टा होता है। रिसीवर क्या करता है, जो इसके पास सिग्नल आया, मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला सिग्नल आया, इसने उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले सिग्नल से पहले तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकाला जो इसको चाहिए। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये फिर जो ओरिजिनल ऑडियो सिग्नल था उसमें ये चेंज करता है। और कौन चेंज करके देता है इलेक्ट्रिकल टू ऑडियो? इसमें होता है आउटपुट ट्रांसड्यूसर। तो एक होता है इनपुट ट्रांसड्यूसर, एक होता है आउटपुट। इनपुट ट्रांसड्यूसर ऑडियो को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर उस इलेक्ट्रिकल को फिर से ऑडियो में चेंज करता है। ठीक है। नाउ कम्युनिकेशन के मोड्स भी, इस टाइप्स भी अलग अलग होते हैं। एक होता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, एक ऐसा कम्युनिकेशन जो सिंगल ट्रांसमीटर और सिंगल रिसीवर के बीच में होता है। जैसे हम फोन में बात करते हैं, ट्रांसमिट भी एक ही जगह से हो रहा होता है, रिसीव भी एक ही इंसान करता है। ये है हमारा पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। फिर आता है ब्रॉडकास्ट मोड। ट्रांसमीटर एक है बट रिसीवर जो है ना हजारों है। रेडियो, रेडियो स्टेशन सिर्फ एक है, ट्रांसमिशन जिसने करनी है वो सिर्फ एक है, बट जो रेडियो को सुन रहे हैं वो हजारों है, लाखों। सो ये होता है ब्रॉडकास्ट मोड। ठीक है ना। कुछ टर्म्स आज लास्ट में ये देखेंगे, इन टर्म्स को फिर आज हम यहीं पे समाप्त कर देंगे। वी विल एंड दिस क्लास। सिग्नल क्या होता है? इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म एंड सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन इज कॉल्ड सिग्नल। हम जो बोल रहे हैं वो ऑडियो है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं है। हमारे ऑडियो को जब हम इलेक्ट्रिकल एक तरह से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज करते हैं ना, उसको हम सिग्नल बोलते हैं। अब ये सिग्नल भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल वहां पे होता है जहां पे हम अल्टरनेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल तैयार कर रहे हैं। अल्टरनेट में थोड़े से नुकसान भी हो सकते हैं बट कुछ फायदे भी। अल्टरनेट ज्यादातर आपको पता ही है वहां पे यूज किया जाएगा जहां पे हमें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन चाहिए होता है। दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल, ठीक है, जिसमें वैल्यू है या तो वैल्यू नहीं है। इसमें दो ही वैल्यूज होती हैं, यस और नो, लाइक इन द केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स। ठीक है। ट्रांसमीटर मैंने आपको जैसे पहले बता दिए, ट्रांसड्यूसर भी मैंने आपको बता दिया, एक डिवाइस होता है। ठीक है। एटीन्यूएशन क्या होती है? ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, एटीन्यूएशन। बेटा जब हमारी कोई भी हम चीज बोलते हैं ना, जैसे मान लो अभी मैं नॉर्मल एक बात करता हूं, मैं अगर मान लो आप इसको इमेजिन कर लो, हम 12th बी में बैठे हैं, ठीक है, हम अगर बोल रहे हैं, हमारी आवाज मे भी क्लास थोड़ी बाहर तक जाएगी। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी क्लास दूसरे एंड कंप्यूटर रूम तक जा रही है, नहीं जा सकती, क्योंकि हमारा जो ऑडियो सिग्नल है उसमें लॉस कुछ हो जाता है, स्ट्रेंथ का लॉस होना। इन द सेम वे जब हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल हवा में चल रहे होते हैं, हम जो बोलते हैं हमारे फोन उसको ट्रांसमिट कर देते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, उन वेव्स में भी एक स्ट्रेंथ का लॉस होता है, उनकी एनर्जी का लॉस होता है। उस एनर्जी को लॉस को बोलते हैं एटीन्यूएशन। ओके।
तो ये टर्म थी हमारी एटेन्यूएशन। एम्प्लीफिकेशन क्या होती है? अब देखो, एटेन्यूएशन जब हो जाती है ना, इसका मतलब जब जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला सिग्नल रिसीव करेगा, उसकी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ लॉस हो चुकी होगी, उसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ को फिर से इंक्रीज करना, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एम्पलीट्यूड को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, उसे हम कहते हैं एम्प्लीफिकेशन होगी सिग्नल की। लाइक हम स्कूल में माइक के आगे आगे अगर हम बोलते हैं, आहिस्ता से बोलते हैं, हमारी आवाज पूरे स्कूल में गूंजती है, क्योंकि वो एम्पलीफाइड हो जाती है। एम्पलीफायर हमने स्कूल में यूज किए होते हैं, जिनका काम सिर्फ एक होता है कि एम्पलीट्यूड को चेंज करके, इंक्रीज करके आवाज को ज्यादा एम्पलीफाई करो। लो स्ट्रेंथ वाले सिग्नल को अगर हम हाई स्ट्रेंथ में चेंज कर रहे हैं, दैट इज द एम्पलीफिकेशन। नॉइज, वो आपको पता ही है, कोई भी रैंडम अनडिजायरेबल अनवांटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो हमारे सिस्टम में एंटर हो जाता है, दैट इज द नॉइज। रिसीवर आपको मैं बता चुका हूं, ट्रांसमीटर का उल्टा। ठीक है, रेंज क्या होती है? द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। सोर्स और रिसीवर के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, उसे हम रेंज बोलते हैं। बैंडविड्थ क्या होती है? जैसे कि आपको पता है, आजकल सबसे ज्यादा जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, वो ज्यादातर सैटेलाइट ही यूज की जाती है। अगर हमने फोन यूएस में करना है, हमने इंटरनेट यूज करना है, ठीक है, तो ये जो सारे सिग्नल होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले होते हैं, या तो रेडियो सिग्नल हो गए या ऐसे कुछ और हो गए, इनमें सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है। उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज को मिनिमम टू हाईएस्ट तक की वैल्यू को कहते हैं बैंड की विड्थ। बैंडविड्थ एक रेंज है 0 to 10, एक रेंज है 0 to 100। तो कौन सी विड्थ ज्यादा होगी? 0 to 100 वाली विड्थ ज्यादा होगी, तो हम बोलेंगे उसकी बैंड विड्थ ज्यादा है। बैंड अक्सर बोला जाता है स्पेक्ट्रम, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज का स्पेक्ट्रम बन जाता है ना, जो उसको कहते हैं बैंड। मॉड्यूलेशन क्या होती है? मॉड्यूलेशन एक ऐसी चीज, मान लो आप एक सिग्नल हो, आपने जाना है दिल्ली तक, बट अगर वहां तक पैदल जा पाओगे? नहीं जा पाओगे, क्योंकि आप थक जाओगे, आपकी एनर्जी का लॉस हो जाता है। दिल्ली पैदल नहीं ना जा पाते। हाँ, ऐसे जाओगे, फिर रुक रुक के जाओगे, 20-30 दिन लगा दोगे, दैट इज नॉट ए गुड वे। आजकल मॉड्यूलेशन क्या होगी आपकी? आपको एक ऐसी वेव में बिठा, आपको एक ऐसी चीज में बिठा दिया जाए, आप उस पर सवार होकर जा सकते हो। गाड़ी में आपको बिठा दिया, अब क्या होगा? आपकी एनर्जी चाहे लो थी, गाड़ी की एनर्जी तो ज्यादा है ना, आपको इजिली पहुंचा देगा। इन द सेम वे हम जो बोलते हैं ना, हमारी जो सिग्नल है, उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी लो होती है। मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव लेते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कैरियर वेव, जो हमारी लो सिग्नल वेव को कैरी करके दूर तक लेके जाएगा। क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव की जो एनर्जी होती है वो तो ज्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, बट हमारी फ्रीक्वेंसी हाई नहीं है ना, हम तो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है? हमारे डिवाइसेस के अंदर ये मॉड्यूलेटर होता है, जिसका काम होता है सुपर इम्पोजिशन करना, लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर सुपर इम्पोज करके भेज देना। जिस पर बिठाया जा रहा है हमारी वेव को, दैट इज द कैरियर वेव। और हमारी वेव जो अब सवार होकर जा रही है, वो मॉड्यूलेटेड वेव है, जिसको वो जो लो फ्रीक्वेंसी वाली वेव, इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। और हमेशा जब भी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है, मॉड्यूलेशन की जाती है। डीमॉड्यूलेशन इसका उल्टा हो गया, हमारे फोन ने जो वेव रिसीव की है, उसकी डीमॉड्यूलेशन की जाती है, जिसमें क्या होता है, दोनों को अलग अलग किया जाता है। मान लो आप, हमारी गाड़ी स्टेशन पे आ गई है, अब हमने स्टेशन से गाड़ी के साथ थोड़ी जाना है, हम मींस लो फ्रीक्वेंसी उससे सेपरेट हो जाते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी वाली अलग छोड़ दी जाती है। इन द सेम वे फोन में जब सिग्नल आता है ना, वो मॉड्यूलेशन वाली वेव और कैरियर दोनों आती है। कैरियर वेव को सेपरेट किया, हमारी जो लो फ्रीक्वेंसी वेव को उसको सेपरेट किया, इस फिनोमेना को कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। ओके, सो ये सारी टर्म्स थी हमारी। इसमें किसी को कोई डाउट है बेटा पूछ लो, आई एम टेकिंग द अटेंडेंस। क्लियर है। क्लियर है? इट्स गुड। हम बाकी देखेंगे नेक्स्ट। आप भी इस चैप्टर के साथ साथ
में तैयारी करो, इट्स वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। वैल्यूज याद रखनी है, टर्म्स याद रखनी है, दैट्स इट। ओके एवरीवन, गुड बाय, क्लास आज की इतनी है, ओवर।